हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 चावल की रोटियां। ये एक नाटक है और नाटक जिसको मंच पर दिखाया जाता है, मंच पर उसका प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें कई पात्र होते हैं जो अपने दिए गए डायलॉग्स को, संवादों को बोलते हैं। तो कुछ यहाँ भी है नाटक और कुछ पात्र हैं जिसका हमें परिचय करना है। सबसे पहला पात्र जो है, यानी जो हीरो कैरेक्टर है, पहला है कोको। कोको का एक 8 साल का लड़का है और कुछ मोटा है। नीनी 9 साल का लड़का है और कोको का दोस्त है। तिनसु 8 साल का लड़का है और कोको का दोस्त है, यानी कोको, नीनी और तिनसु तीनों ही दोस्त हैं कोको के। चौथी है मिमी। मिमी क्या है, 7 साल की एक लड़की है और वो भी कोको की दोस्त है। ये है अगला बंदा उबातुन। उबातुन कौन है? एक दुकानदार है, यानी जनता की दुकान का प्रबंधक है और इसका अभिनय कोई लंबे कद का बंदा कर रहा है। तो लंबा कद का क्या है? लड़का है जिसने नकली मूछें लगा रखी है और चश्मा लगा कर रहा है वो। तो कहानी शुरू होती है। तो कोको का डायलॉग आता है। कोको क्या बोलता है? माता पिता धान लगाने खेत में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोल कर देखता है। एक तस्तरी निकाल कर देखता है। तस्तरी यानी एक प्लेट होगा जिसमें रोटी रखी होगी या फिर रोटी रखने वाला होगा। तो चावल की 4 रोटियां होती हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। कोको क्या बोलता है? आहा, मज़ा आ गया, चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको बोलता है, आज तो डटकर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। नीनी। कोको, ए कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूं नीनी। कोको बोलता है, गजब हो गया, ये तो भुक्खर नीनी है। उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगी, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। नीनी, दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर लगा दी। कोको, मैं इन्हें कहाँ छुपाऊं? रेडियो की तरफ देखकर। मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। जोर से, अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। कोको बोला, आओ नीनी, अंदर आओ, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। नीनी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। क्या कह रहा है? मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? हाँ नीनी, क्या? ये मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी, वह खराब है, इसीलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके। कोको, नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी, आओ कोशिश करके देखे, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगा। कोको,
नहीं 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 नहीं, नीनी इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। तीनसू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको, नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। दस्तक यानी खटखट की आवाज आती है। कोको तस्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका। मिमी, कोको दरवाजा खोलो, मैं हूं मिमी। कोको, बाप रे, ये तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है और वे हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मिमी फिर दरवाजा खटखटाकर, कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोको, कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं? कमरे के चारों तरफ देखकर, ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं, यानी मेज पर बैठ जाते हैं। मेज पे कुर्सी बगल में होती है, उस पर बैठ जाते हैं। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की रोटियां रखी है। मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची? कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, हाथ से पेट को मलते हुए। पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बैठकर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ खा भी नहीं सकते। कुकू पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेरकर, स्वागत, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि वे चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको, हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी एक कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। भगवान करे मिमी को ये गुड़गुड़ाहट ना सुनाई दे। मिमी पापड़ खाते हुए, ये कैसी आवाज है? कोको, आवाज? कैसी आवाज? मिमी मिमी हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज। ये फिर हुई, सुना तुमने?
कोको, ये हमारे घर में चूहा घुसा है, वही ये आवाज करता है। दरवाजे पर दस्तक, टक टक। कोको, कौन? तिनसु, मैं हूं तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाजा खोलती है और तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए हुए आता है। तिनसु, आह, मिमी भी यहाँ है। मिमी, आओ तिनसु। तिनसु बोला, मेज के पास जाकर। हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? ठीक नहीं है क्या? ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। मिमी बोली तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है। तिनसु केले के पापड़ की तरफ देखकर, आह, केले के पापड़? मिमी बोली, मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु, नेकी और पूछ-पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, ये लो चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जी फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा पापड़ उठाती है। मिमी, ये लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी। एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जो डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको, चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु, ये आवाज़ कैसी? मिमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुसाया है, कुको कहता है, वही आवाज़ करता है। तिनसु, ऐसा लगता है कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी, अच्छा, ये फूल कैसे हैं? तिनसु, ओह, मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देते हैं। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तिनसु और उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी। मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल, ये फूल, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह ये फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती है। तिनसु, ओ, मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर, मुझे अपनी रोटियां को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? उबातुन। उबातुन बोला, मैं हूँ, दुकान का मैनेजर उबातुन। मिमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा जोर से। अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी,
चाय लेंगे आप? उबातुन, कोई एतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय उबातुन को दे देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया? उबातुन, अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूँगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत, आप ये पापड़ ले सकते हैं। उबातुन बोला, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये आवाज़ कैसी? तिनसु, ये चूहे की आवाज़ है, अक्सर ये आवाज़ करता है। उबातुन उबातुन बोला, मुझे लगता है कि किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको बोला, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर, हाँ वो रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग का नहीं था, इसलिए वे गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी, तिनसु, गुड बाय चाचा। कोको बोला, गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियां। तो ये नाटक यहीं तक था, लेकिन मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता दूं कि इस चावल की रोटियां को बचाने के लिए आखिरी में चावल की रोटियां भी उसको नहीं मिली और वो रोटियां फूलदान के गुलदस्ते में ही चला गया। ना तो उसने खाया और ना ही किसी ने भी खाया। पर इस एक रोटी को छुपाने के लिए इसने कितने सारे झूठ बोले। पहला झूठ क्या बोलता है कि उसका पेट भरा हुआ है और अभी हाथ धो के आया है। दूसरा झूठ रोटी को बचाने के लिए बोलता है कि उसको रेडियो ख़राब हो गए हैं। क्या बोलता है, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। फिर तीसरा झूठ बोलता है फूलदान की वजह से कि मेरी माँ को फूल से एलर्जी है। इस प्रकार वो एक रोटी को बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता रहता है। तो ये थी हमारी नाटक। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।